दादी कड़कती धूप में अपने सूखे खेत में खुदाई कर रही थी। कर्जे वालों ने उनका जीना हराम कर रखा था। वो निराश होकर जमीन खोद रही थी, तभी अचानक धरती में दरारें बनने लगी। जमीन धंस गई और दादी चीखते हुए सीधे नीचे जा गिरी। उसे लगा आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वो जन्नत में थी। दादी के चारों तरफ अरबों खरबों के रंग बिरंगे सोने चांदी चमक रहे थे। वो एक जादुई गुफा थी। दादी ने आव देखा ना ताव अपनी पुरानी ट्रॉली को सोने चांदी से ऊपर तक भर लिया। वो भागते हुए शहर की सबसे बड़ी सेठ की दुकान पहुंची। दुकानदार के तो होश ही उड़ रहे। दादी ने उन सोने चांदी को बेचकर नोटों की गड्ढियां अपनी ट्रॉली में लाद दी। अगले ही पल जिस दादी के पास सर छुपाने को छत नहीं थी, उसने शहर के बीचों बीच एक आलीशान बंगला खड़ा कर दिया। फिर अगले दिन दादी नोटों की भरी ट्रॉली को लेकर BMW के शोरूम में घुस गई। मैनेजर उसे भगाने ही वाला था कि दादी ने कैश का ढेर लगा दिया और एक चमचमाती वाइट BMW लेकर घर लौटी। पूरा गांव हैरान था, पर दादी का दिल बहुत साफ था। उसे अपनी गरीबी याद थी। वो रोज अपनी ट्रॉली भरकर सोने चांदी लाती और गरीब बस्तियों में जाकर अपने हाथों से उठा उठाकर लोगों को सोने चांदी बांट देती। जो लोग कल तक भूखे सोते थे, दादी ने उन्हें लखपति बना दिया था। लेकिन दादी की सगी बहन और उसके लालची भाई की नज़र उस पर थी। वो खिड़की से छुपकर ये सब देख रहे थे। उनका खून खौल रहा था। वो सोच रहे थे कि ये बेवकूफ़ बहन सोने चांदी दान क्यों कर रही है। ये सारे सोने चांदी तो हमारे होने चाहिए थे। अगले दिन दादी जैसे ही गुफा में अपनी ट्रॉली में सोने चांदी भरने लगी, पीछे से उसके भाई और बहन आ धमके। दादी कुछ समझ पाती उससे पहले ही भाई ने पूरी ताकत से उसकी ट्रॉली को लात मारी और सारे सोने चांदी बिखल गए। दादी चिल्लाई, लेकिन उसकी बहन ने उसे जोरदार धक्का दिया और दादी चट्टानों पर जा गिरी। वो दोनों पागलों की तरह अपनी अपनी थैलों में सोने चांदी भरने लगे और दादी वहां अंधेरे में रोती रह गई। प्लीज़ दोस्तों, दादी के इस टूटे हुए दिल और अपनों के दिए हुए जख्म के लिए क्या आप एक लाइक और सब्सक्राइब करके उनका साथ नहीं देंगे?